हुई है मुस्तफा दौसा और अबू सलेम के बीच। आर्थर रोड जेल में ही सजा याफ्ता है अबू सलेम भी और यहीं पर बंद है मुस्तफा दौसा भी। लेकिन आज गैंग वॉर हुआ, इन दोनों के बीच जानलेवा लड़ाई हुई और मुस्तफा दौसा ने ब्लेड का इस्तेमाल किया इस हमले में। कैसे आया उस तक ये ब्लेड, कैसे पहुंचा मुस्तफा दौसा तक ये ब्लेड, ये अभी तक पता नहीं चला है। लेकिन अबू सलेम पर जानलेवा हमला किया है मुस्तफा दौसा ने। विस्तार से जानकारी लेते हैं हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ है जितेंद्र दीक्षित। जितेंद्र, क्या खबर आई है जेल अधिकारियों के हवाले से? किस तरह से गैंग वॉर शुरू होता है, किसने किस पर हमला किया और मकसद क्या है? देखिए अनुराग, अब तक आधिकारिक तौर पर इस मामले में जेल अधिकारियों की ओर से या मुंबई पुलिस की ओर से कोई जानकारी नहीं आई है। लेकिन हमारे सूत्रों से जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक आज सुबह की ये वारदात है। अबू सलेम और मुस्तफा दौसा, इन दोनों के बीच पिछले कई दिनों से जो है झगड़ा चल रहा था, तनातनी चल रही थी और आज जब दोनों एक दूसरे के आमने सामने आए तो किसी बात को लेकर दोनों में काफी बड़ी बहस हो गई और इसके बाद अबू सलेम को काफी पीटा मुस्तफा दौसा ने, उसके ऊपर हमला कर दिया। अबू सलेम ने भी खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन बताते हैं कि इस मारपीट में अबू सलेम घायल हो गए। उनके चेहरे पर जो है काफी घाव है, काफी ब्लेड से जो हमला किया गया है उनके चेहरे पर उसके काफी निशान मौजूद है। और इस गैंग वॉर के बाद में जो है जेल के भीतर हड़कंप मच गया। तुरंत ही स्थानीय एलएम जोशी मार्ग पुलिस थाने को इत्तला किया गया, वहां के पुलिस अधिकारी आए और अब जो है जेल के भीतर मामला दर्ज करने की कार्रवाई चल रही है। जो जेल अधिकारी हैं, जो आरोपी हैं, जो गवाह हैं पूरे मामले के, उनके बयान लिए जा रहे हैं। मुंबई पुलिस के आला अधिकारी अब जेल में पहुंच चुके हैं और वहां से अब तक कोई आधिकारिक तौर पर जानकारी नहीं आई है। लेकिन अनुराग, इस मामले में कई अहम सवाल खड़े किए हैं। एक सबसे बड़ा अहम सवाल यह है कि क्या जेल प्रशासन इस पूरे मामले में कमजोर पड़ गया है? जब उसे मालूम था कि दो दुश्मन गिरोह के लोग एक साथ में एक ही जेल में कैद है तो उनको अलग अलग रखने की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? यहाँ पर जेल प्रशासन की कमजोरी साफ नजर आती है। दूसरा अहम सवाल यह है कि जब अबू सलेम को लिस्बन से, पुर्तगाल से डिपोर्ट करके भारत लाया गया था, उस वक्त भारत सरकार ने करारनामे में ऐसा कहा था कि अबू सलेम को हिफाजत से रखा जाएगा, किसी तरह की शारीरिक और मानसिक पीड़ा उसे नहीं दी जाएगी। तो यहाँ पर इस तरह का हमला अगर अबू सलेम पर होता है तो जाहिर तौर पर उस करारनामे को लेकर अबू सलेम के जो बचाव पक्ष के वकील हैं वे और इसके साथ ही पुर्तगाल की सरकार भी सवाल उठा सकती है। अनुराग, बिल्कुल सवाल उठा सकती है, लेकिन जितेंद्र, यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल ये भी है कि ब्लेड से कई बार किए गए हैं अबू सलेम के चेहरे पर और शरीर पर। ये ब्लेड अब आर्थर रोड जेल के अंदर इस तरह से ब्लेड का पहुंचना अबू दौसा के हाथ तक, ये वाकई में कई और सवाल खड़े भी करता है। जी हाँ, बिल्कुल, ये जांच का विषय है कि इस तरह का धारदार हथियार मुस्तफा दौसा के पास कैसे पहुंचा और कैसे उसने आर्थर रोड जेल, जो कि हाईली गार्डेड जेल इस वक्त पूरे भारत का माना जाता है, क्योंकि 26/11 का एकमात्र आतंकी अजमल आमिर कसाब, जिसे कि फांसी की सजा सुनाई गई है, वो भी इसी आर्थर रोड जेल में कैद है। इतनी पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था होने के बावजूद, इतने बड़े पैमाने पर सुरक्षा कर्मियों के होने के बावजूद आईटीबीपी के स्पेशल कमांडोज लगाए गए हैं, उन सभी की मौजूदगी में इस तरह का गैंग वॉर आर्थर रोड जेल के